लालू प्रसाद एक ऐसा नेता है ना कि जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चल 100 रुपए का दारू झारखंड से, यूपी से, नेपाल से आता है, 600 में बिकता है। विकास तो होता है बिहार में। ओवैसी जो साहब हैं वो तो भाषण देते हैं मुसलमानों के पक्ष में। जितने इंडी गठबंधन दल हैं जो भी कहते हैं मैं मुसलमान इस देश में खतरा है। इनको नाम से जहर है। मैंने हर जगह में मुसलमान को बदनाम करना। आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं है, मगर कितना दिल मिला रहा था असाबुद्दीन ओवैसी के लिए। एक भी चीज में दिखा दो जो किसी मजहब में हमारे देश के बारे में असाबुद्दीन ओवैसी ऐसा कोई गलत वर्ड निकाला है, उसको जेल में डालो। फिर लालू प्रसाद एक ऐसा नेता है ना कि जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाया है। गूगल सर्च करके देख लो, रेल मंत्री में सबसे ज्यादा फायदा दिया है। छोटी मोटी घटना हर नेता हर पार्टी में होता है, ठीक है भैया। नीतीश कुमार जब आया था शुरू में बहुत बढ़िया काम कर रहा था, साइकिल दे रहा था, यूनिफॉर्म दे रहा था, किताब देता था। जब वो पलटना शुरू हुआ तो आज नीतीश कुमार को भी पता नहीं होगा, इतना पलटा है कि उसको खुद पता नहीं कि मैं किसके साथ में हूँ। दो बार मधुबनी में गए, ये शुरू में गए थे तो क्या बोला था, अब की बार मैं बिहार में आऊंगा ना, ये जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है ना, इसी चीनी मिल का चाय पी के आऊंगा। 2 बार मधुबनी जा चुका है मोदी जी, चीनी मिल चालू हो गया। तो कह रहे ना कि आपके सरकार बनवा दो, आपके चीनी मिल चालू हो जाएगा। क्यों आज 20 साल से तो उन्हीं की सरकार, आप क्या बनवा दो? वही बुढ़े पे जो कहता डालो घुसाओ निकालो, गांजा पी के राष्ट्रीय गान होता है, यूं करता है। क्या है इनका? अगर मोदी जी कहते हैं बिहार में दरभंगा में एम्स बना दिया, गूगल पे सर्च मार लो, एम्स कहीं नहीं मिलेगा। अगर मोदी जी बोल रहे हैं तो बना होगा। अगर बना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार का वहाँ इलाज करा दो। और दूसरी बात है, नीतीश कुमार को तमीज सिखाओ, क्योंकि बुढ़ा हो गया, सटिया गया है। उसे राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है तब तो बिहार चलेगा। लेकिन बिहार में अब बुढ़ा सुड्ढा नहीं चलेगा। अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा। हाँ, एक जवान जरूर है। कौन है जवान? जो बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, जो बॉलीवुड में नहीं चला, वो बिहार में चलने वाला है, ठीक है। हाँ, ये काम वो जरूर कर सकता है, कंगना रावत को लेके शूटिंग पे जा सकता है वो काम के लिए, लेकिन उसके लायक भी नहीं है। वो कहता है मैं पासवान हूँ, कभी एक दिन वो पासवान के साथ रह के दिखा दे, ठीक है। 243 सीटों पे चिराग पासवान लड़ने के लिए कह रहे हैं ना, बिल्कुल कह रहे हैं। कैसे लड़ेंगे? लड़ो तो सही। अभी तो अपने में मगजमारी है। किस बिना पर हमें उसको लाऊं, ठीक है। 5 सीट लाया था, 3 सीट को बेच दिया, एक बहन एक बन हुई। एक नारा है उसका, क्या नारा है? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बेकार झूठ बोलता है, जीजा फर्स्ट साला फर्स्ट, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता। अगर वो एक मिनट, अगर वो बढ़िया काम करता तो जमुई जिला से भाग के उसे हाजीपुर जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? अगर बंदा जमीनी स्थल पर काम करता है तो जमुई जिला से छोड़ के उसे हाजीपुर क्यों गया? क्योंकि बंदा काम नहीं करा। अब आ जाओ बीजेपी पर, अरे बड़ी बड़ी होर्डिंग ले रहे थे, हर घर सिंदूर। अबे सिंदूर किसको दे रहे हो? जिसको सिंदूर देना चाहिए तो उनको सिंदूर दे नहीं रहे हो। कहे तो बिहार की लेडीज चप्पल लेके खड़ी है, एक भी बीजेपी नेता जाता सिंदूर देने के लिए, फिर बताता उसका क्या हाल करता। अरे प्रधानमंत्री हो, बड़ा बड़ा योजना दो ना। 15 लाख बोले थे, दे दो सिंदूर, खुद ही खरीद लेंगे। शिक्षा दे दो घर घर, क्यों दे रहे सिंदूर? रोजगार दे दो घर घर। तो ये देने वाले कुछ नहीं है। झूठ का पुलिंदा, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं। झूठ इसलिए बोलता हूँ, वही नीतीश कुमार कहता था बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। यही ले रहे थे डीएनए चेक नीतीश कुमार का। अब कौन मुंह से जाएंगे नीतीश कुमार के सामने? तो ये सब अपने गोल मटोल करके ना ये सरकार बनाने चाहते हैं। अब बीजेपी कभी बिहार में ना आई है ना आएगी। बिहार में एक ही चलेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश, सबको चाहिए गठबंधन। गठबंधन की ही सरकार बनेगी, चाहे किसी की भी बने, ठीक है। लेकिन अब एक ही मूड बना लिया। क्यों बना लिया है कि 17 महीने में गठबंधन में रह के जो वो लालू प्रसाद का लड़का काम करे उसे सारे बिहार के लोग पसंद करते हैं, वैसा ही चाहिए। नीतीश कुमार एक काम लेकर आया था बिहार में, शराबबंदी। पूछो, इतने बिहारी खड़े हैं, बिहार में शराब बंद है, होम डिलीवरी होता है। बीजेपी के नेता ये नीतीश कुमार के नेता करते हैं। 20 गाड़ी को पास करते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं दिखाने के लिए। हाँ, विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? 100 रुपए की बोतल 600 में बिकता है। हुआ है क्यों नहीं विकास? हॉस्पिटल में चूहा काट के खा जाता है, पुलिस का एनकाउंटर कर देता है, रोड पे कुचल के मार देता है। 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, डॉक्टर के माँ के साथ होता है, बहन के साथ होता है। किस चीज का? किस बिना पे लाए उसको बता दो। अब क्या बताओ कि बिहार के अंदर क्या मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा होगा, धर्म मुद्दा, रोजगार मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, पलायन मुद्दा होगा। कोरोना काल में जो बिहारियों को पीट पीट के भगाएगा ना, सब बिहारी उसका बदला लेगा। इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। कल जो मोदी जी जा रहे बिहार में, क्या लेके जा रहे हैं? बिहार को विशेष रेट का ये देंगे। एम्स जो खुल गया उसका उद्घाटन कर रहे जा रहे।
किस लिए जा रहे हो? बिहार को विशेष राज्य का पैकेज वो जुमला लेके जा रहे हैं, जुमला छोड़ देंगे। मोदी जी का 500 का सिलेंडर राजस्थान में था, दिल्ली आया, आप बिहार जाएगा। मोदी जी को वो दूर दिन नहीं है कहने में कि मेरा नानी का घर पटना में था, यही गांधी मैदान में मैं अब दिल्ली के अंदर 500 रुपए का होने वो वाला कहता है। कभी मैं पैठान का बच्चा हूँ, कभी कहता मैं इसका बच्चा हूँ, कभी कहता पता आदमी कहता है खून सिंदूर बह रहा है। क्या प्रधानमंत्री यार, ओवैसी को मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ कि ओवैसी अगर कहीं 1 लाख मरता है तो ओवैसी छाती पीटता है, कहीं कमलेश मरता है तो वह भी छाती नहीं पीटता है। भैया अगर देश में रह रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो तो सब धर्म को एक साथ देखो। मैं इसलिए नेता मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। ये नहीं कि मैं मुसलमान हिंदू कुछ। ओवैसी जो साहब हैं वो तो भाषण देते हैं मुसलमानों के पक्ष में। जितने इंडी गठबंधन दल हैं जो भी कहते हैं मैं मुसलमान इस देश में खतरा है, मुसलमानों के लिए ये उनको बीजेपी सरकार कर रहे हैं। कौन एक मिनट, क्या मुसलमान के बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात करते हैं? और एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुनिए पत्रकार, क्या मुसलमान के बच्चों को अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं? क्या उनके अच्छे सोसाइटी का माहौल करते? नहीं, सिर्फ वोट बैंक की। कौन नहीं करते? हाँ, ओवैसी हो गए। ओवैसी जो मुस्लिम के वोटर के बने हुए हमदर्द हैं, कहते हैं कि इस्लाम। किसने कहा कि वो शिक्षा की? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, सिर्फ इनको नाम से जहर है। मनी हर जगह में मुसलमान को बदनाम करना। आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं है, मगर कितना तिल मिला रहा था असाबुद्दीन ओवैसी के लिए। एक भी चीज में दिखा दो जो किसी मजहब में हमारे देश के बारे में असाबुद्दीन ओवैसी ऐसा कोई गलत वर्ड निकाला है, उसको जेल में डालो फिर। मगर मुसलमान हमेशा मुसलमान के नाम बेच के खाते तुम लोग। अरे मुसलमान को बदनाम करते करते इन लोग झंडा